संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो तू आया बनज को सुन बंजारे वीर। बनज सवेरा कीजिए चलने की तदबीर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में हमें चेता रहे हैं। जो तू आया बनज को सुन बंजारे वीर। बंजारा कौन होता है? जो एक जगह पक्का मकान बना के पूरी उम्र वहीं गुजार दे, ऐसा नहीं होता। बंजारा वो होता है 10 दिन महीना कहीं रुका, फिर चल पड़ा, फिर कहीं किसी गांव में, किसी शहर में चलता रहता है। वो एक जगह का पक्का नहीं होता। वो मनुष्य भी ऐसा ही है। कह रहे हैं तुम बंजारा है भाई, तू पक्का रहने नहीं आए यहाँ पे। पक्के मकान, पक्की कोठियां, जमीनें, जायदादें बड़ी लंबी चौड़ी ऐसे बनाता है जैसे मैंने यहाँ से कभी नहीं जाना। बिल्कुल बनाता है, लेकिन इसने जाना है यहाँ से। इसी बात को समझाते समझाते संतों ने 95% श्रीवाणियां चेतावनी की बोल रखी हैं। चेत जा मनुष्य, तेरा ये घर नहीं है, तेरा पक्का स्थान नहीं है, तू बंजारा है, तू मुसाफिर है, ये मुसाफिर खाना है जगत, तुझे चले जाना है। ये सारी बातें सर्व संत लगातार समझाते रहे।
यही बात समझ से परे है इंसान के। वो सोचता है कि मैंने पक्का रहना है यहाँ पर, मैंने जाना नहीं यहाँ से। पक्के रिश्ते बनाता है, पक्के मकान, हर चीज पक्की। और तो और जब बाजार में जाता है कोई वस्तु खरीदने तो गारंटी मांगता है ये दुकानदार से। वॉशिंग मशीन की गारंटी बता भाई, फ्रिज की गारंटी बता, जूते की भी गारंटी मांगता है 1 वर्ष, कपड़े की रंग फेड की गारंटी मांगता है। खुद कच्चा है, खुद की गारंटी नहीं है इसकी कितने वर्ष जिएगा, ये कब निकल जाएगा यहां से, इसको खुद कोई नहीं पता। कच्चा है ये और पक्की बात करे, कच्चा व्यक्ति पक्की बात करे, कैसी विडंबना है ये। एक श्वास का नहीं भरोसा, कब चलना हो जाएगा यहां से। 100 वर्ष की तो योजना लेके बैठा श्रीमान जी, इतने वर्ष में ये करूंगा, इतने वर्ष के बाद ये करूंगा, इतने वर्ष के बाद ये करूंगा। कह रहे हैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी गुमानी दास जी महाराज इनके सदगुरु रहे। कहते हैं वो, जो तू आया बनज को, बनज कहते हैं व्यापार को, बिजनेस करने आया है। कहता जी व्यापार बिना पूंजी के कैसे होगा? बिल्कुल सही है, बिना पूंजी के व्यापार नहीं हो सकता। फिर गरीब व्यापारी थोड़ी हुआ। अगर हम संत जी की श्रीवाणी समझें तो फिर गरीब आदमी तो व्यापारी नहीं हो सकता, पूंजी है नहीं उसके पास, तो गरीब है भाई। सुबह शाम की रोटी बड़ी मुश्किल मिल रही है, वो भी व्यापारी है। सभी को व्यापारी घोषित कर दिया है। जितना मनुष्य समुदाय है संसार में, सभी व्यापारी सिद्ध कर दिए श्रीवाणी ने। जो तू आया बनज को, सुन बंजारे वीर, सुन ले बिजनेसमैन, है व्यापारी, तो व्यापार करने आया है बहुत बड़ा। सुन बंजारे वीर, बनज सवेरा कीजिए, चलने की तदबीर। सुबह उठते ही बिजनेस व्यापार शुरू कर दे। जिसके पास धन नहीं है संसार का, वो शुरू कैसे करेगा व्यापार करना? ये सीधी वाणी नहीं होती संतों की। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, संतों की कोई भी श्रीवाणी सीधी साधी नहीं होती, भेदों से भरी होती है। भेदी ही उसकी गहरी छुपी हुई सार वस्तु बताते हैं। कह रहे ये, बनज सवेरा कीजिए, चलने की तदबीर। तो कौन सा बिजनेस है वो, कौन सा व्यापार है? नाम भी नहीं लिया इन्होंने, तो इसमें है सार। मनुष्य तन दिया ही केवल एक चीज के लिए है, वह प्रभु भक्ति करके अमरलोक सत्यलोक जाने का आत्मा को मौका दिया जाता है। 84 में घूम लिया भाई, भिन्न भिन्न तनों में आत्मा घूम के ऊंचा खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन दे दिया मनुष्य को। मनुष्य की सभी जीव प्राणियों में केवल खड़ी गर्दन है, खड़ा होकर चलता है ये शरीर। बाकी 84 के जीव शक्ति में तो ताकतवर हैं इससे ज्यादा। लगभग सारे जीव मनुष्य से ताकतवर हैं। लट्ठी ना हो, हथियार ना हो तो कुत्ता नहीं छोड़े इसको। जंगली कुत्ता 1 सेकंड में मार दे आदमी को, सर्प नहीं छोड़े इसको, तो जो रेंग कर चलता जमीन पे। जंगली जानवर तो खुखार हैं, शेर आदि, ताकत में एक झपट्टे में मार दे आदमी को। तो गर्दन नीचे पड़ी है,
चार पैरों पे चल रहे हैं वो, चार पैरों पे। गुलाम योनि है उनकी, गुलाम है वो। प्रकृति में जो मिल रहा है भूख मिटाते हैं, प्यास पानी है तो पानी पी लेते हैं, खोद के पानी पी नहीं सकते, भोजन को पैदा नहीं कर सकते। यहां अति पीड़ादायक जन्म है उनका 84 के जीवों का। वन मानुष है, नाम रखा है मनुष्य ने कि मानुष जैसा है वो, तो चार पैरों में चल रहा वो भी। 2-10 कदम तो चल पड़ेगा, खड़ा हो गया दिखाने, सर्कस में दिखाने के लिए कहीं दिखाना हो तो। नहीं, वो है वन मानुष, वह भी चारों पे चलता है, बुद्धि नहीं है। मनुष्य को जब बनाया है अपनी ही शकल में बनाया है मालिक ने। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेजिनेशन, बट मैन मेड गॉड इन हिज ओन इमेजिनेशन। परमात्मा ने इंसान को अपनी शकल में बनाया, सुंदर बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपनी कल्पना से परमात्मा को भिन्न भिन्न शक्लों में बना दिया, भिन्न भिन्न रूप लगा दिए, हजारों परमात्मा बना के रख दिए इसने। क्या है ये? जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, देवियां तरसती हैं, वह तन मिल गया, मनुष्य तन। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने घट रामायण लिखी शुरू में, संत मत की रही, काशीपुरी के लोगों ने विरोध कर दिया, या में संत मते की रीति, जगत अनजान ने समझे प्रीति। घट रामायण गुप्त कराया, अज्ञानी जीव समझ नहीं पाया। संवत 1618 उठी मौज ग्रंथ किया सारा, घट रामायण ग्रंथ बनाया, ताकि तिथि दिवस बताया। पंडित भेष जैन सब तुर्का, झगड़ा सकल काशीपुर का। घट रामायण को चलने नहीं देना, तब से हमने घट रामायण को गुप्त कर देना, गुप्त करी थी। संवत 1631 रामचरित्र गाया पद ईसा खोल दिया है। तुलसी साहिब आए थे संत मत के हाथ रस में, उन्होंने बताया था कि मैं ही तुलसीदास था, काशीपुरी में आया था और घट रामायण मैंने लिखी थी। लोगों ने चलने नहीं दी, फिर रामचरित मानस लिख दी। संवत 1631 रामचरित्र गाया पद ईसा, रावण राम के चले संवादा, तब काशीपुरी में मची अगाधा। लोग मेरे को उठा ले गए बग्घी में, फूलों की सजा दी बग्घी, उठा के मेरे डाल दी फूलों की माला, मेरा जुलूस निकाल दिया सारी काशीपुरी में। जय जयकार कर दी लोगों ने मेरी। कह रहे हैं अंधे अंधा विधि समझाया, घट रामायण गुप्त करवाया। कैसी विडंबना है। जब घट रामायण लिखी मेरा विरोध कर दिया लोगों ने, मानने को दौड़े मेरे को। जब रामचरित मानस लिख दी अब मेरी जय जयकार हो रही है। 3 लोक की कथा है वो, 3 लोक का ज्ञान उसमें। 3 लोक का ज्ञान भी प्रैक्टिकल है, थ्योरी में नहीं है, कथा में नहीं है। संत मत कथा में है ही नहीं, संत मत पाठ कर लो में नहीं है।
जप तप पूजा पाठ सभी हैं सिमरण के माही। कहे कबीर जाने भगत जन सिमरण सम कछु नाही। कबीर साहिब ने बता दिया, जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत बाहरी कर्म कांड पाठ आदि ये प्रभु भक्ति के आधार नहीं है। इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं होती भाई। ये पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म। परमात्मा का दर्शन बाहरी कर्म कांड के करने से न तो हुआ कभी, न होगा कभी, हुआ ही नहीं। घट रामायण अंदर की थी, नाम है घट रामायण। घट मैंने हमारे घट के भीतर वाली रामायण का बखान किया था। फिर बाहर निकाल ली वो, बाहर तो पूरी कथा ही है, सारे चरित्र आए हैं, सब बखान किया है बड़ा प्यार से। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। संतों ने सार वस्तु बताई है। मनुष्य को बताया कि मानव तू केवल अमर लोक जाने का मौका दिया तेरे को। अब मर्जी तेरी आजाद है, चाहे अमरलोक चला जाए, चाहे स्वर्ग आदि चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, ये तो आजाद कर रखा। खड़ी गर्दन क्यों करी थी मनुष्य की? दृष्टांत ले लो। पिंड में हम सोए हुए हैं तो न घर का काम कर पाएंगे, न दुकान का, न खेत का, न नौकरी का। सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। क्या करेंगे? पहले बैठेंगे, फिर चलेंगे। जब चलेंगे तो फिर जगत का काम भी करेंगे, भक्ति कर्म भी करेंगे। अज्ञान निंद्रा में आत्मा सोई पड़ी है। अज्ञान निंद्रा में सोए पड़े, बहुत समय निकल गया इसको, बहुत समय निकल गया। ये चेत नहीं पाती। संत आते समय पर चेताते हैं कि भाई तेरा असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है, अन्य जगत के काम करने पड़ेंगे तुझे, क्योंकि पेट दे रखा है, भूख है, प्यास है, शरीर के लिए कपड़ा चाहिएगा, सर्दी गर्मी से बचने के लिए शेल्टर चाहिएगी, मकान चाहिएगा, झोंपड़ी चाहिएगी इसको। तो इसलिए साहिब ने एक बात बोली है, आधारभूत श्रीवाणी है वो साहिब की। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। नंबर 1 पे हरि का भजन है। साहिब की श्रीवाणी सुनो। हरि का भजन, फिर है पेट का धंधा। जो दोनों नहीं करता मूर्ख भी है, अंधा भी है, अज्ञानी भी है। वो तो सुबह उठते हैं हम, भूख नहीं लगती, सो उठते कभी भी 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक भी हमें भूख नहीं होती। वही समय है हरि भजन करने का। 3 घंटे कह रखा साहिब ने। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर प्रभु नहीं भजा, फिर मुक्ति कहां से होए? साहिब की श्रीवाणी है, सच्ची है, ज्यों की तो सच्ची है। 1 पैर में 3 घंटे होते हैं और 8 पैर का दिन रात बनता। 2400 घंटों को बांट दिया, 8 या 24, 8 पहर 64 घड़ी पहले होती थी। अब तो घड़ी वाला सिस्टम ही नहीं रहा। 1 पैर प्रभु नहीं भजा, फिर मुक्ति कहां से होए? साहिब कहते 15 घंटे तो तू कारोबार पे, दुकान पे, खेत में, नौकरी पे गया, 3 या 9 घंटे तो सोया रहा। हमारा 1/3 जीवन तो निंद्रा खा रही है, नींद में गया।
सीधा ही 1/3 तो गया, केवल 2/3 बचा है। अब 2/3 में सारा जगत का काम कर लें, चाहे भक्ति कर्म कर लें, बांटना पड़ेगा हमने। जैसे हम घर के काम करने के बाद दिनचर्या करके ऑफिस में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कहीं खेत में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, हम बना रखे हमने टाइम टेबल अपना। मनुष्य कहीं भी हो 8-10 घंटे काम करके वापस घर आता है, सोने के लिए नियम बना रखा है कि सोऊंगा मैं। फिर भक्ति का भी यही नियम बनाना पड़ेगा इसने, जब निकलना तो यहाँ से, कि 3 घंटे तो मैंने अपनी भक्ति कर्म करना है, साहिब ने कह दिया। फिर मनुष्य देखा देखी इधर समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, तो लोगों को देखता है। बहुतायत में लोग भक्ति करने वाले नहीं होते कभी भी, आदि से लेकर के आज तक देख लो, भक्ति करने वाले भगत बहुत कम होते हैं। साहिब सबका, साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य एक। कबीर साहिब कहते हैं परमात्मा तो सबका है, किसी को पूछ लो, हाँ जी परमात्मा जी, पिताजी हमारा जी, सबका है जी, हमारा भी है जी। फिर साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य, करोड़ों में एक आध बैठे, वो जो परमात्मा का है। परमात्मा सबका है, लेकिन परमात्मा का कौन है? मैं रोऊं याजक को, मोको रोए ने कोय, मोको रोए सो जना, जो शब्द विवेकी होए। अन्य श्रीवाणी में कबीर साहिब कहते हैं मैं रो रहा हूं इस जगत को, दिन में भागते फिरते पैसे जोड़ते भोगों में इस संसार में लिप्त हो गए, रात को सोए पड़े हैं, काल खाएगा इनको। मौका दिया भक्ति करने का, ये करते नहीं। मैं रोऊं याजक को, मोको रोए न कोई। कहता मेरे लिए तो मेरी प्राप्ति है तो कोई नहीं रोता। बताएंगे अब, मोको रोए सो जना, जो शब्द विवेकी होए, शब्द पारखी, शब्द साधना करने वाला कोई विवेकी जन आएगा, वो रोएगा विरह में, वो मेरे को प्राप्त करेगा। कोई कोई बता रखा है, भीड़ नहीं हुआ करती भक्तों की, संतों की भीड़ नहीं हुआ करती। भीड़ तो अज्ञानियों के टोलों में होती है। छांट दिया साहिब ने, कोटि मध्य एक, करोड़ों में एक आध बैठा, कोई करोड़ों में एक आध। 125 करोड़ आबादी तो लगभग भारतवर्ष की है, फिर करोड़ों में निकाल लो, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। फिर ये भीड़ किस बात की है? ये मनोकामनाओं की भिखारी कटोरा उठाए दर दर भागती फिरती है भीड़। मनोकामनाओं के रोगी साधारण मक्खियों की तरह भिन भिनाते फिरते हैं, भिन भिन देवों पे, भिन भिन देवियों पे, भिन भिन गुरु दरबारों में टक्कर मारते फिरते हैं। पुत्र दे दो, धन दे दो, नौकरी दे दो, दुकान चलवा दो, बीमार दो, ये है केवल। परमात्मा को तो कोई मांगता ही नहीं, कहीं भी कोई नहीं मांगता परमात्मा को, कोई नहीं चाहता परमात्मा को। माया गए भिखारी फिरते हैं, मंत्र दे दो, कान में फूंक दो कुछ भी मंत्र, लूट लो सारा उसका। उस अज्ञानी को चतुर विद्वान लोग आते हैं गुरु बन के, सब माल लूट लेते हैं उसका। भेड़ पे से ऊन उतार लेता जानकार, कुछ नहीं मिलता भेड़ को। तो ये भेड़ है सारी जगत की। शब्द विवेकी पारखी, कोई पूछेगा साहिब को, बता दिया है शब्द खुदा है, शब्द रब है, शब्द ही परमात्मा खुद। इसीलिए संतों का मार्ग है सूरत शब्द योग का। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। जिस गुरु के सत्संग में
सुर शब्द का योग बताया जाता है, सुर शब्द की श्री वाणियां आती हैं और सुर शब्द का बखान होता है, तो समझो वो शब्द साधना करने वाला है। जिस गुरु के प्रचार में, विचार में, प्रवचन में सुर शब्द आता ही नहीं, अन्य है कोई और है, वो दुकानदार है कोई, वो दुकानदार है कोई। नाम तो सुनार, 1 घंटा बोला, लोहे की सारी खूबियां बता दी, फिर लोहार कहें तुझे या सुनार कहें बता दो। नेम प्लेट तो लिख रखी सुनार की, व्याख्या कर दी सारी लोहे की, फिर लोहार हुआ वो। तो ये बना हुआ हमारे साथ, लिखने को तो लिख दिया प्रभु प्राप्ति भेद केवल मेरे पास है, सुर शब्द योग की साधना का नहीं पता, सुर शब्द योग का किसी को ज्ञान ही नहीं कराया आज तक। जबान के मंत्र देके, कर्म कांड देके, लोगों को दाखला देके, जीवन भर सेवादार बना के जिंदगी बर्बाद करके जाते हैं ऐसे प्रचारक संसार में। क्या मिलेगा? प्रभु भक्ति के लिए जीव गया है, फिर प्रभु का तो दर्शन होगा, प्रभु से तो मिलाप होगा। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। कबीर साहिब का फार्मूला बता दिया आप लोगों को, कसौटी है ये। जब तक अपनी तीसरी आंख से नहीं देख लूंगा, मैं गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा। जब तक न देखूं अपनी नैनी, आंख बोला है, जबान नहीं बोला, पाठ कर लो नहीं बोला, भारी कर्म कांड कर लो दिन में 3, 4, 5 बार नहीं बोला, देख लो, देखो और फिर मानो। यह संत मता, जान लो, प्राप्त कर लो, मान लो मत। सारा संसार बैठा मान लो मत, मान लो मत धोखा है, जान लो मत प्राप्ति है। यह संत मत, बहुत ऊंचा मार्ग है संतों का। सर्व संत, अमरलोक के संत इस ज्ञान की पुष्टि करते सारे के सारे, तब सारे संत एक हैं। जो सुर शब्द योगी संतों की निंदा करता है, सुनना है, जो हीरे को तो बताता पत्थर है, फिर उसका नाम का तो हीरा गया। जिसने हीरे को तो पत्थर बता दिया, फिर पत्थरों क्या बताएगा, हीरा बताएगा। पहचान नहीं है, श्री वाणी नहीं समझ मारी। सुनना है, ध्यान से सुनो। कबीर का गाया जो कोई गावे, 3 लोक में धक्के खावे। कबीर का गाया जो कोई बुझे, अंतर्गत की सूझे, चौथे लोक की सूझे। साहिब कहते हैं, जो मैंने बखान कर दिया, कोई कथावाचक बन के आ जाए मेरा और मेरी वाणियों का बखान करता रहे, जो का त्यों रिप्रोड्यूस कर दे चाहे चाहे, 3 लोक में धक्के खावे, चौथा लोक नहीं मिलना उसने, 3 लोक में रह गया वो तो। कबीर का गाया जो कोई पूछे, जो मेरी वाणियों का भेद पूछेगा, अंतर्गत की सूझे, अगम लोक, अलख लोक, अकह लोक, उसकी सूझेगी। अनामी लोक वो पूछेगा उसका, वो पूछेगा अमर लोक की भक्ति कैसे है जी।